Assalamualaikum everyone, welcome to my kitchen at Fresh from the Ovens, welcome to my YouTube family, hope you all are doing well। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के झटपट बनने वाले स्टेक बर्गर्स और बोनस रेसिपी होगी हमारे अनियन रिंग्स की। अनियन रिंग्स की रेसिपी मैं ऑलरेडी भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बट वो काफ़ी देर पहले शेयर की थी। सो आई जस्ट थॉट कि अपने न्यू व्यूअर्स के साथ भी मैं ये अनियन रिंग्स की रेसिपी शेयर कर दूँ। दे टर्न आउट सो गुड। और इन बर्गर्स की जितनी तारीफ़ें आई हैं ना, यू नेवर नो गाइज, आई जस्ट प्रिपेयर दीज फॉर द ऑर्डर्स एंड पीपल जस्ट लव देम। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग द रेसिपी विद यू गाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास आ गए हैं जी इंग्रेडिएंट्स। ये है चिकन का स्टेक। जिस तरह से मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अपने बुचर से कह के आप लोग इसके पतले पतले फिले कटवा लें और फिर हम इसको पाउंड करेंगे। मसालों में जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इसके अलावा जाएगा जी चिकन पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून और ऑरिगानो 1 टीस्पून। ये स्पाइसेस हो गए। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून या 1/2 टेबल स्पून आप कह सकते हैं ऑफ पेपरिका। ये है जी क्लिंग फिल्म फॉर द पाउंडिंग ऑफ मीट। और साथ में मैं डालूँगी मस्टर्ड पेस्ट और जाएगी हॉट सॉस यानी कि चिली सॉस। हॉट सॉस और चिली सॉस एक ही हैं, ये बहुत सारे ब्रांड्स की आती हैं और लोकल ब्रांड्स जो हैं ये मोस्टली इसको चिली सॉस लिखते हैं, बट जो आप लोग थोड़े इंपोर्टेड ब्रांड्स बाय करते हैं उसमें वो इसको हॉट सॉस लिखते हैं। सो इट्स ऑल टुगेदर वन एंड द सेम थिंग। और इसकी जो हीट होती है वो डिपेंड्स कि लाइक आप टोबैस्को ले रहे हैं या कौन सी सॉस ले रहे हैं, तो उस पर कुछ जो होती हैं सॉसेस वो बहुत हॉट होती हैं और जैसे कुछ जो हैं वो थोड़ी माइल्ड होती हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि स्टेक्स को पाउंड करेंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पेन को रखा और जो फैट इसका है, मीट जो फैट साइड है उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा पाउंड करना है ताकि इवन थिकनेस हो जाए। क्लिंग फिल्म को उसके ऊपर बिछाया और इस तरह से मैंने इसको अच्छे से पाउंड कर लिया। पाउंड करने का मकसद ये होता है कि हम इसके फाइबर को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से जब हम कुकिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्विक होती है, मीट जूसी रहता है और साथ में वो चूई नहीं होता है। लाइक जब हम खाएं और उसके वो आप जब आप स्पेशली ये ब्रेस्ट पोर्शन खाते हैं तो काफ़ी इसका मीट जो है वो चूई हो जाता है। तो ऐसे जब आप इसको पाउंड कर लेंगे तो स्टेक्स बहुत जल्दी से कुक हो जाएंगी। सो दे विल रिटेन देयर मॉइस्चर और उनकी हमें लॉन्ग कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। सो द बर्गर्स विल बिकम वेरी वेरी जूसी। ये दूसरा बैच भी उसी तरह से मैंने ऊपर इसकी क्लिंग फिल्म बिछाई और उसी तरह से मैंने इसको पाउंड कर लिया। अच्छा गाइज़, ये क्लिंग फिल्म भी बस आप लोग एक दफ़ा उतार लेंगे पीस, तो आपको बार बार नया नहीं लेना पड़ेगा। ये उसी से ही आपका 1 kg या जितना भी आप बना रहे हैं वो एक ही दफ़ा में हो जाएगा। सो वो भी आपकी कोई वेस्टेज नहीं है। सो नाउ आई हैव टेकन 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, जिनको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और फ्रेश जिंजर या गार्लिक यूज़ करने का फ़ायदा बहुत है बिकॉज इससे फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हमेशा फ्रेश जिंजर गार्लिक यूज़ करें। सो स्टेक्स हमारी सारी की सारी पाउंड हो गई हैं। अब हम सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ हॉट सॉस। ये मैंने वही बेकिंग वाला मेजरिंग कप लिया ताकि आप लोगों को क्वांटिटीज़ का अच्छे से आइडिया हो जाए। आप लोग कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं, बट जस्ट टू शो यू गाइस कि हम लोगों ने इतनी क्वांटिटीज़ में ऐड करनी है। सारे के सारे स्पाइसेस चले गए, फ्रेश गार्लिक जो अभी मिक्स किया था, इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून ऑफ पेपरिका और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड पेस्ट। आप लोग चाहें तो अगर मस्टर्ड पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप लोग बिल्कुल से ओमिट कर सकते हैं। दिस एक्चुअली डज़ नॉट ऐड क्वाइट अ फ्लेवर टू द स्टेक्स, बट इससे जो आपकी स्टेक्स की मैरिनेशन है ना वो बहुत कमाल की होती है। बिल्कुल से असल वाला जो बारबेक्यू का टेस्ट होता है ना वो आता है इसके अंदर मस्टर्ड डालने से। सो अब इसमें मैंने डाल दिया है जी ऑयल 2 टेबल स्पून आपके सामने मैंने भर के डाला है और 1/2 लाइम। अगर आपके पास लेमन है तो आप लोग 2 लेमन का जूस डालेंगे। मेरे पास बहुत अच्छे बड़े साइज़ के लाइम्स थे, सो मैंने सिर्फ 1 लाइम का जूस जो है वो इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और विल रेस्ट इट फॉर लाइक 30 to 60 मिनट्स, या फिर आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बट अगर आप लोगों को जल्दी है तो 30-40 मिनट इसको कवर करें, क्लिंग फिल्म लगाएं और इसको रेफ्रिजरेट कर दें। उससे ये होगा कि जो सारे स्पाइसेस हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और जब आप स्टेक्स बनाएंगे तो वो बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगी।
सो नाउ लेट्स रेफ्रिजरेट इट फॉर लाइक 30 to 60 मिनट्स। और उसके बाद जब तक हमारी स्टेक्स मैरिनेट हो रही हैं, हम लोग सबसे पहले अनियन रिंग्स को तैयार कर लेंगे। और अनियन रिंग्स मैंने जब आपको सिखाए थे, आई गेस मैंने तब उसकी कटिंग का तरीका नहीं बताया था, तो आज आप लोग इसकी कटिंग का तरीका भी देख लें। सबसे पहले आप एक फ्लैटेंड कोशिश कीजिए, राउंड, बिल्कुल से राउंड अनियंस आप लें, और बहुत बड़े साइज़ की ना हो, बहुत छोटे भी ना हो, बस मीडियम से अनियंस हो, जिससे जो रिंग्स हैं वो बहुत ही इवनली कट आउट हों। और उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने इसकी दोनों साइड्स को फ्लैट काट के और इसको पील कर लिया है, और कुछ थोड़ा सा भी अनइवन पोर्शन था वो मैंने निकाल दिया। और ये देखिए आप लोग, इसके मैंने ऑलमोस्ट 1/2 इंच थिक जो हैं वो रिंग्स काट लिए हैं। यानी आप लोगों ने बारीक नहीं रखने, अगर आप लोग पतले रखेंगे तो अनियन रिंग्स जो हैं वो आपके अच्छे टर्न आउट नहीं होंगे, वो अच्छे फ्राई नहीं होंगे, बल्कि उन पे कोटिंग भी नहीं चढ़ेगी, आपसे हैंडल ही नहीं हो सकेंगे। सो कोशिश कीजिए कि 1/2 इंच से लेके 3/4 ऑफ एन इंच तक इसकी थिकनेस होनी चाहिए। बिल्कुल आराम से आपने ध्यान से ये काम करना है कि इसको सेंटर से आपने थोड़ा थोड़ा पुश करना है। सेंटर वाला पोर्शन हम साइड पे कर देंगे, और बाकी के जो हमारे फुल अच्छे से अनियन रिंग्स हैं, ये देखिए कितने प्यारे से हमारे रेडी हो गए हैं। अच्छा, जो बाकी का प्याज बचा हुआ है उसको आप बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने क्या किया था, मैंने उसको प्रोसेसर में डाला, क्रश किया, एंड देन आई मेड द सालन करी विद दैट बेस। सो आप लोगों ने कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना है। नाउ वील मेक अ ब्रेडिंग स्टेशन, जैसे मैंने लिए हैं 3 अंडे, उसमें डाल दिया 3 टेबलस्पून के बराबर पानी, इसको बीट कर लीजिए। जब हम लोग इस तरह से अंडे और ब्रेड क्रम्स और ड्राई फ्लावर रखते हैं किसी भी चीज़ को ब्रेड करने के लिए, तो हम उसको ब्रेडिंग स्टेशन कहते हैं। 2 कप के बराबर मैंने मैदा लिया, उसमें डाला 1/2 कप के बराबर कॉर्नफ्लावर, देन आई एडेड अ लिटिल बिट ऑफ चिली फ्लेक्स एंड चिकन पाउडर, और बस इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ऑल्सो इस ड्राई फ्लावर को आप लोग थोड़ा एरी बनाने के लिए 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अब आ गया है हमारे पास ब्रेड क्रम्स। ये देखिए, मुझे वो ब्लैक वाले इस दफ़ा अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये रेड वाले बाय किया था पैकेट, और इसको भी उसी तरह से मैंने मशीन से निकाल लिया था, फूड प्रोसेसर से। अगर आप लोगों के पास फूड प्रोसेसर नहीं है, या आप लोग समहाउ उसको मशीन से नहीं प्रोसेस कर सकते, तो आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी बेलना लेके उसके पैकेट के ऊपर ही आप अच्छे तरीके से इसको मार लें, तो ये अच्छे से क्रश हो जाएंगे। द रीज़न बीइंग, अगर मोटे क्रम्स होंगे तो वो अनियन रिंग के ऊपर एडहेयर नहीं करते, मतलब स्टिक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, जिसकी वजह से आपकी जो कोटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अनियन रिंग्स को कोट करने में। अब हम क्या करेंगे कि जब एग वॉश लग जाएगा तो हम लोग इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, और हमेशा अनियन रिंग्स को क्रिस्पी और बेस्ट कोट बनाने के लिए आपने इसको डबल कोट करना है हमेशा। एक दफ़ा आप लोग इस तरह से कोटिंग कर लें, और प्लीज़ जब इसको एग वॉश लगा हुआ हो तो आप इसको हाथ नहीं लगाएं, ऊपर इसके क्रम्स डालें, ताकि वो इसको सारे अच्छे से एडहेयर हो जाए। और जब आप इसको लिफ्ट करें बोल में से, तो ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्लिपरी होते हैं, तो बस इसको थोड़ा सा आपको केयर से हैंडल करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये है कि जो आपने कोटिंग लगाई है, इतनी मेहनत की है, वो सारी की सारी इसके ऊपर से गिर जाएगी। अब आपने इसको इस तरह से निकाल के डबल कोट मैंने इनको कर दिया है, और ये देखिए, ये मैंने कितने ही प्यारे हर तरह इवनली ये कोट हो गए। इसको आपने वायर रैक पे रखना है, और ये सारे के सारे अनियन रिंग्स इसी तरह से मैंने कोट कर लिया, और इनको 30 मिनट्स का आपने रेस्ट ज़रूर देना है, ताकि कोटिंग जो है वो बिल्कुल इसे अच्छे से लग जाए। अदरवाइज़ अगर आप लोग फ्रेशली कोटेड जो है वो ऑयल में ड्रॉप करेंगे, तो कोटिंग जो है वो स्लिप भी हो सकती है। सो ये देखें कितने ही परफेक्ट जो है ये फ्राई हुए हैं, कहीं से कोटिंग लूज़ नहीं हुई है, और इनका जो शक्ल है वो कितने क्रिस्पी ये लग रहे हैं। सो ये आपका एक स्नैक भी रेडी हो गया। आप चाहें तो बर्गर्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बर्गर्स के अंदर भी इसकी फिलिंग में स्टेक्स के साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर इवन ऑन इट्स ओन। ये इतने कोई डिलीशियस होते हैं ना कि वंस यू स्टार्ट मंचिंग देम आप रुकेंगे नहीं। इस पे आप लोग हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर लें, और चिली फ्लेक्स एक्स्ट्रा फॉर द एक्स्ट्रा स्पाइस। तो ये बहुत ही मज़े का स्नैक है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, सिर्फ मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर एक स्किलेट पे, गरम हीटेड स्किलेट आपने लेना है। अगर आप ठंडे पे डालेंगे, स्टेक्स में से पानी निकल आएगा, और जब तक वो पकेंगी ना वो सारी चिड़चिड़ी हो जाएंगी। सो बेटर कि आप लोग अच्छा गरम आपने स्किलेट लेना है, यानी तवा, और उसको फुल हीट करके उसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालें, क्योंकि 2 टेबलस्पून हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है मैरिनेशन में भी। और इसको आपने इस पे लगा के तकरीबन 1.5 से 2 मिनट बिल्कुल भी फ्लिप नहीं करना।
जब इस पे पूरे अच्छे से 4 मार्क्स आ जाएंगे लाइक 2 मिनट्स के अंदर, 1.5 से 2 मिनट में बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए कितना पतला पतला सा फिले है। और ये देखें आपके सामने मैंने कट किया और ये कितना स्मूथ कट हुआ है, और देखिए अंदर तक फुल कुक्ड है, बिल्कुल से मीट वाइट हो चुका है, नो पिंक मीट। ये सारे के सारे देखिए मैं आपके सामने इसीलिए भी कट करके दिखा रही हूँ कि आप लोग देखें अंदर से जो थोड़े थोड़े थिक पोर्शंस भी थे, और थिक पोर्शन ही मैं कट कर रही हूँ। देखें कितने अच्छे तरीके से ये अंदर से पक चुका है और विद इन मिनट्स ये कुक हुई है। एक ये वाला जो फिले है इस साइड वाला, ये भी मैंने कट किया, बिल्कुल से बेहतरीन डन था। सो आई जस्ट रिमूव द पैन फ्रॉम द हीट ताकि वो ओवर कुक ना हो जाए और ड्राई ना हो जाए। मीनवाइल जो है हमारे स्टेक्स पकते पकते हमारे बर्गर्स भी टोस्ट हो गए हैं, बिकॉज आई हैव टू शो यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इस वजह से फिर मैंने एक पैन को साइड पे करके दूसरा जो है वो इसके ऊपर रख के स्किलेट ग्रिडल, उसके ऊपर मैंने फटाफट बंस टोस्ट किए हैं। बंस को टोस्ट ज़रूर करें बटर लगा के, उससे ये होता है कि इसके ऊपर का सर्फेस जो है ये सील हो जाता है और फिर आपका जो बर्गर है वो सॉगी नहीं होता। आई हैव अप्लाइड मेयोनीज एंड हॉट सॉस मिक्स टुगेदर एज अ बर्गर सॉस, और इसके ऊपर मैंने रख दिए देखिए जूसी स्टेक्स। और ट्रस्ट मी गाइज, इस बर्गर की जितनी तारीफ़ें आई हैं ना, यू नेवर नो। एक मैंने अनियन रिंग प्लेस कर दिया, एंड आइडियली आप इसमें आइसबर्ग ज़रूर ऐड करें, बिकॉज सैलड एड्स अ लॉट ऑफ क्रंच टेक्सचर एंड फ्लेवर टू योर बर्गर। बट बिकॉज यहाँ पे 2 डेज़ बैक इतनी कोई शदीद गर्मी थी कि आइसबर्ग तो बिल्कुल ना पाया था, ना सैलड लीव्स ना आइसबर्ग कहीं से भी अवेलेबल नहीं था। सो आई जस्ट डिडंट ऐड इट। लेकिन आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि इसके अंदर आइसबर्ग या फिर सैलड लीफ ज़रूर ऐड करें। सो ये हमारे बन गए हैं जी बड़े ज़बरदस्त किस्म के कमाल के बर्गर्स। अगर आप लोग अपना कोई छोटा सा फास्ट फूड का आउटलेट रन करना चाहते हैं, या फिर आप लोग घर से होम किचन से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस कुड बी वन ऑफ़ योर बेस्ट ऑप्शंस। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरे बिज़नेस में, मेरे किचन में ये बहुत ही हॉट सेलिंग आइटम है, तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक द रेसिपी एंड you guys gonna give it a try. Do let me know how it turned out in your kitchen. Don't forget to like and subscribe the channel and share it with your family and friends. मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Take care for now. अल्लाह हाफिज़।